मेयर अपने अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान है। पंचकुला में अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पंचकुला में अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक हुई, जिसमें हरियाणा में 2047 तक बड़ा बदलाव लाने का संकल्प लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में महापौर को जनता सीधे चुनती है और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ये व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है, निर्णय प्रक्रिया को ज्यादा जवाबदेह और प्रभावी बनाती है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है, तब शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कि मैं आज उन लोगों के बीच में हूँ जो सीधे जनता के साथ जुड़े होते हैं, जिनका जनता के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, जो शहरों के विकास की आप लोग एक धड़कन भी है, मुझे खुशी है, और जो विकसित भारत की आप लोग एक मजबूत नींव भी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उन्होंने कहा है, हम देख भी रहे हैं 11 वर्ष गौरवशाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरे हुए हैं। अगर हम 11 वर्षों का कार्यकाल देखें, गति से भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं, अवसर मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संगम बने। शहरों को केवल इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाना है। 2047 तक भारत की लगभग 900 मिलियन आबादी शहरों में निवास करेगी। जो भी योजना बने वो समय के अंदर पूरी हो, और समय के अंदर पूरी हो तो उसको धरातल पर उतारने की ये जिम्मेवारी हम सब की है। और मुझे विश्वास है कि इस परिषद की बैठक में जो सार्थक चर्चा और नए विचारों और संकल्पों के साथ आप अपने अपने शहरों में आज लौटेंगे। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 2014-15 में 1693 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 5666 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 4 मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है और नई अधिकृत कॉलोनियों में 1000 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अमृत मिशन के तहत अब तक 2930 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 375 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लक्ष्य में से 9 शहरों में 50 बसें चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 2026 तक 450 बसें खरीदी जाएंगी। पीएम आवास योजना शहरी के तहत 21,431 मकान बना दिए गए हैं और 11,412 मकान निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को प्लॉट दे दिए गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने शहर को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित कीजिए। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को पता लगे ना, ये हमारा ये शहर, हमने ये काम किए। सरकार पैसा देती है, मैंने कहा योजना बना देती है, उसको लागू कर देती है, परंतु उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी हम सब की है। हम अपने अपने शहर के अंदर उसकी नीति रणनीति बननी चाहिए कि हम कैसे धरातल के ऊपर उतारें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बैठक पिछले अनुभवों की समीक्षा, नई चुनौतियों पर चर्चा और मेयर निकायों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने सभी महापौरों से आह्वान किया कि वे अपने शहर को ब्रांड बनाएं, उसे विशिष्ट पहचान दें और इस मिशन में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 11 वर्षों में अद्वितीय प्रगति की है। 2014 में जब नरेंद्र
मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जो प्रधान सेवक के रूप में उनके ऊपर जिम्मेवारी आई, ये भारत दुनिया की 11वें नंबर की आर्थिक स्थिति में खड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे, बन गए। यह संकल्प था प्रधानमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग की सराहना की और कहा कि मेयर और पार्षदों को इंदौर जाकर वहां की योजनाओं और मॉडल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हरियाणा के शहरों में भी उसी प्रकार के मॉडल लागू किए जा सकें। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।